हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कंप्लीट राउटिंग का ट्यूटोरियल। सो इन द लास्ट वीडियोस हम लोगों ने पढ़ा था हम लोग पेज के साथ कैसे राउटिंग कर सकते हैं, नेस्टेड राउटिंग, डायनामिक राउटिंग, नेस्टेड डायनामिक राउट्स, कैच ऑल राउट्स, नेविगेशन, कस्टम नॉट फाउंड, एरर पेज। सो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो फिर वो ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने एक ही वीडियो में सारा राउटिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता चुका हूँ। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोगों को अगर उसको एक बार देख लेते हैं वो ज़रूर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्री रेंडरिंग एंड डेटा फीचिंग इन आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन। कि हम लोगों ने सुना होगा प्री रेंडरिंग होता है नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन में, और नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट एप्लीकेशन के बीच में डिफरेंस ये होता है कि नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन हमारा प्री रेंडर कर देता है जो भी हमारा HTML कंटेंट को, और रिएक्ट जेएस प्री रेंडर नहीं कर पाता है। तो वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ कैसे होता है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। और एक बात, हाँ, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत लोग आते हैं वो सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो फिर ये ऐसे वीडियोस रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? हम लोग इस वीडियो में देखने वाले प्री रेंडरिंग एंड डेटा फेचिंग। प्री रेंडरिंग एंड डेटा फेचिंग क्या होता है, और फर्स्ट टाइप का प्री रेंडरिंग, सबसे पहले टाइप्स देख लेंगे इसका, टाइप्स ऑफ प्री रेंडरिंग। और इसका फर्स्ट टाइप होता है स्टैटिक जनरेशन। इसको हम लोग SSG भी कहते हैं, स्टैटिक साइड जनरेशन। एंड सेकेंड टाइप ऑफ प्री रेंडरिंग होता है सर्वर साइड रेंडरिंग। इसको हम लोग SSR भी कहते हैं। और स्टैटिक साइट के अंदर हम लोग एक और चीज़ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको, एक ISR, इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन, ISR। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि ISR क्या होता है। ISR एक्चुअली वो स्टैटिक जनरेशन और सर्वर साइड जनरेशन का मिक्सचर होता है ISR। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि क्यों प्री रेंडरिंग, क्यों और क्यों यूज़ करना चाहिए प्री रेंडरिंग का, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं प्री रेंडरिंग, वाई प्री रेंडरिंग। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है हमारा, वाई प्री रेंडरिंग। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जेएस हमारा होता है वो प्री रेंडर्स एवरी पेज इन द एप्लीकेशन। वो हमारा सारा पेज को एप्लीकेशन हमारा वो प्री रेंडर ऑलरेडी कर चुका होता है। एंड व्हाट डज प्री रेंडर मीन नाउ? सो नेक्स्ट जेएस जनरेट्स HTML फॉर ईच पेज इन एडवांस इंस्टेड ऑफ हैविंग इट डन बाय क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारा नेक्स्ट जेएस जो एप्लीकेशन है ना, वो जो भी पेज हमारा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये पेज है हमारा, ठीक है ना। मैंने एक ऑलरेडी बना के रखा है, हमने एक नेक्स्ट टेस्ट वन और रिएक्ट टेस्ट वन नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया है। एक नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। तो फिर आप लोगों को डिफरेंस बताने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है कि नेक्स्ट और रिएक्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर हमने एक लिया हुआ है रिएक्ट ऐप है और एक नेक्स्ट ऐप है, ठीक है ना। तो प्री रेंडर क्या करता है ना, प्री रेंडर एडवांस में ये सारा जो भी हमारा टेम्पलेट्स डिप्लॉय, जो सारा हमारा डेटा आ रहा है ना, वो जहाँ से भी डेटा आ रहा है, अगर API से डेटा आ रहा है या फिर हम लोगों ने सर्वर साइट में रखा हुआ है डेटा, या फिर हम लोग उधर से डेटा ला रहे हैं, स्टैटिक डेटा जनरेट करना चाहते हैं, वो सारा डेटा हम लोग यहाँ पे
प्री रेंडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। अगर मैं इसको व्यू पेज सोर्स या इंस्पेक्ट करो, व्यू पेज सोर्स करता हूँ, ठीक है ना, तो आप लोग देखिए क्या होता है। जस्ट अ सेकेंड। हम लोग इसको दोबारा रन कर देते हैं npm स्टार्ट करके। ओके, अगर हम अभी इसको व्यू पेज सोर्स करते हैं, मान लीजिए इसको पहले रन कर देते हैं। यस, थोड़े टाइम में ये स्टार्ट हो जाएगा। हमारा लोकल होस्ट 3001 में स्टार्ट हो चुका है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा लोकल होस्ट 3001 में ये रिएक्ट ऐप है, और हमारा नेक्स्ट ऐप चल रहा है लोकल होस्ट 3000 पे। तो हम लोग सबसे पहले रिएक्ट ऐप का व्यू पेज सोर्स करते हैं। ओके, तो आप लोग ये देखो, ये हमारा हेड टैग हो गया। हेड टैग के HTML है, HTML यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा HTML हो जाएगा। उसका हेड टैग है, हेड टैग के अंदर ये सारा कुछ टाइटल तक स्क्रिप्ट एंड स्लैश हेड, यहाँ तक स्लैश हेड तक ये हेड टैग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बॉडी टैग शुरू होता है। बॉडी टैग में सिर्फ हमारा क्या है, कंटेंट में सिर्फ हमारा यहाँ पे ID इक्वल्स टू रूट है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर हम मान लीजिए, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, ये तो हॉट रिलोडिंग होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा, ये मतलब कि खुद से खुद ब खुद रिलोड हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसमें कुछ चेंजिंग करता हूँ, कुछ भी चेंज करता हूँ इसमें। आप लोग जानते हो कि रिएक्ट में चेंजिंग कैसे होता है, तो चेंजिंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सेव एंड टू रिलोड द रिलोड लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपना कुछ भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पैराग्राफ पे, माई नेम इज़ रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। ये मैंने चेंज कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है ना। तो आप लोग देखोगे, ये मैं सोर्स कोड को इसको हटा देता हूँ और फिर से मैं इसको व्यू पेज सोर्स करता हूँ। आप लोग देखोगे यहाँ पे कि ये अभी तक यहाँ पे अगर मैं फाइंड करता हूँ कंट्रोल F, माई नेम इज़, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला हम लोगों को पेज सोर्स में। क्यों? क्योंकि ये जो है सिर्फ एक div ID इक्वल्स टू रूट में ही सारा कुछ मिस, ये जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया हुआ है, सारा कुछ इसी के अंदर एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो और मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होता है इसमें। सो इन आवर रिएक्ट ऐप ना, द जावा स्क्रिप्ट पहले लोड होता है, ठीक है। उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है और HTML एलिमेंट को माउंट करेगा हमारे डॉम में, ठीक है। उसके बाद फिर जब पेज सर्व करने की बारी आएगी, हमारे पास सिर्फ div टैग होगा, सिर्फ ये div टैग होता है, ठीक है ना। तो जिसका आईडी हम लोग देख ही रहे, रूट नाम से है, ठीक है ना। एक बार जावास्क्रिप्ट पेज के लिए लोड हो गया ना, एक बार जावास्क्रिप्ट पेज के लिए लोड हो जाता है, तो वो ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट होता है और ब्राउज़र के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। वो ब्राउज़र के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा और डिफरेंट डोम नोट्स बनाएगा। डॉम नोट्स मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स नोट्स, जैसे कि ट्री स्ट्रक्चर जो होता है, हेड बॉडी के अंदर पैराग्राफ टैग हो गया या हेडिंग टैग है, कुछ भी टैग्स वगैरह, डिव टैग्स है, डिव के अंदर भी कुछ टैग्स है, वो डॉम नोट्स बनाएगा और रूट डिव एलिमेंट में माउंट कर देगा। ये रूट डिव एलिमेंट है ना, रूट इसी में माउंट कर देगा, ठीक है। सो इस प्रोसेस, टोटल प्रोसेस को हम हाइड्रेशन बोलते हैं। तो ये सारा कुछ जो भी एलिमेंट बनेगा ना, इसीलिए ये सब कुछ डिव एलिमेंट में ही माउंट हो जाएगा।
तो इसलिए हम लोगों को प्री रेंडर पेज देखने को नहीं मिलता है। तो इस होल प्रोसेस को हम हाइड्रेशन करते हैं बोल ही दी। तो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स जान लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे जो सबसे पहले हमारा जो बॉट्स होता है, जो बॉट्स का मतलब होता है कि जैसे कि जो भी हमारा सर्च करने आता है पेज, बॉट्स, गूगल बॉट्स हो गया, सोशल मीडिया बॉट्स हो गया, वो सबसे पहले सर्च करता है हमारे पेज को, ये वो ये सब कुछ ये सब देखता है। सबसे पहले वो ये पेज नहीं देखता है कि हमारे पेज में इसमें क्या लिखा हुआ, माय नेम इज़ रिएक्ट एप्लीकेशन लिखा हुआ है या नहीं है, कुछ भी नहीं देखेगा ये, ठीक है। वो देखेगा हमारा पेज सोर्स, उसमें देखेगा वो माय नेम इज़ दीपक, कुछ भी लिखा हुआ ऐसा है ही नहीं उसमें। तो अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है नहीं इसमें, तो फिर अगर कोई अगर आपके साइट को सर्च कर रहा है माय नेम इज़ रिएक्ट एप्लीकेशन नाम से, तो वो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें है भी कि नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली बेसिक बॉट्स जो होते हैं वो इसी तरह बिहेव करते हैं बेसिक बॉट्स में। तो आगे चलकर एडवांस बॉट्स बने हैं, लेकिन बेसिकली बॉट्स इसी तरह बिहेव करते हैं। तो क्योंकि बॉट्स को तो एक पेज हमारा देखना नहीं, एक साइट तो देखना नहीं है, उसको तो बहुत सारे साइट्स देखने हैं ना, इसीलिए। तो इसीलिए वो अपना फ़ायदा, मतलब जितना कम से कम टाइम हो सके उतना कम से कम टाइम देना चाहता है एक साइट पे, ठीक है। तो हाँ, तो सबसे पहले कि ये हो गया कि आपका div id इक्वल्स टू रूट में सारा माउंट हो जाता है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया बॉट्स हो गया। सबसे पहले डिमेरिट्स क्या होता है, हम लोग डिमेरिट्स का बात कर रहे थे। तो देख लीजिए, बॉट्स हो गया, सोशल मीडिया बॉट्स या बॉट्स हो गया, उसको देख नहीं पाते, इसको प्री रेंडर पेज मिलता ही नहीं है, तो इसीलिए वो गूगल पे रैंक नहीं कर पाते हमारे साइट को, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन हमारे जो भी एप्लीकेशन उसको प्री रेंडर कर देता है पहले से। प्री रेंडर कैसे करता है वो भी हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में, देख लीजिए। तो नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन क्या करता है, देख लीजिए हमारा, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन का हमारा कोड है, ये तो रिएक्ट का हो गया, ये नेक्स्ट का है, ठीक है ना। नेक्स्ट में एसआरसी में जाते हैं, एसआरसी में जाते हैं, पेज डॉट जेएस में जाते हैं, और आपको जो भी यहाँ पे दिखेगा, जो भी यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है, ये यहाँ पे जैसे कि इंस्टेंटली डिप्लॉय योर नेक्स्ट जेएस साइट, ये सब यहाँ पे पेज डॉट जेएस में यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, फाइंड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट नेक्स्ट डॉट जेएस, यहाँ पे फाइंड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट नेक्स्ट डॉट जेएस फीचर्स एंड एपीआई। तो अगर ये रिएक्ट में अगर सेम कुछ होता तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती, वहाँ पे प्रॉब्लम होती कि ये div id इक्वल्स टू रूट में सब कुछ ये बाइंड हो जाता, तो आप लोगों को ये दिखने नहीं मिलता पेज सोर्स में। बट इसमें डिफरेंस होता है, इसमें हमारा प्री रेंडरिंग काम करता है। इसमें हमारा देखोगे आप, फाइंड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट नेक्स्ट डॉट जेएस है ना, फाइंड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, देखिए जहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर फाइंड करें, फाइंड इन डेप्थ, यहाँ देखिए फाइंड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट नेक्स्ट, ये प्री रेंडर होके ही आया है यहाँ पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन का नेक्स्ट जेएस में बाय डिफ़ॉल्ट ये करके देता है। तो ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अगर हम मान लीजिए जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, अगर हम लोग यहाँ पे एक अपना पैराग्राफ टैग लगा दे, माई नेम इज़ नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन, ठीक है ना, तो फिर अगर हम लोग सेव करते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माय नेम इज नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन भी आ चुका है। या फिर अगर आप चाहो तो इसके बाहर भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग इसके अंदर ही लिखो, मैं इसके बाहर भी लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स करता हूँ, ठीक है। इस डिव के बाहर लिखना है ना, चलिए तो इस डिव के बाहर लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग देखोगे ये माय नेम इज नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन इसके बाहर आ चुका है, ये पूरा डिव के बाहर आ चुका है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अगर हमें पेज सोर्स किया जाए, पेज सोर्स अब फाइंड करते हैं इसमें, माय नेम इज, हाँ देख लीजिए यहाँ पे माय नेम इज नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन यहाँ पे प्री रेंडर होके आ चुका है। तो इसमें क्या करेगा ना, नेक्स्ट जेएस आप हमारे पेज प्री रेंडर होता है, और अगर कहे तो, अगर हम लोग कहे तो बेसिकली क्या होता है, HTML जरूरी डाटा के साथ ऑलरेडी बन जाता है और उसके बाद ब्राउज़र पे सेंड किया जाता है। उसके बाद इस जावास्क्रिप्ट हमारा लोड होगा और हमारे पेज को इंटरेक्टिव बनाएगा, लेकिन HTML तो पहले से ही रहता है,
ठीक है ना। HTML तो पहले से ही रहता है, तो जावा स्क्रिप्ट इसमें बेसिकली यूज़ होता है सिर्फ हमारे पेज को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। तो अगर ऑप्टिमल जेएस एप्लीकेशन की हम लोग बात करें तो वो कैसा होता है कि उसमें सिर्फ ऑप्टिमल अगर नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन हम लोग बनाना चाहे तो उसमें प्री रेंडरिंग पहले से रहेगा, और जावा स्क्रिप्ट हम लोग सिर्फ देंगे वहाँ पे इसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए। सिर्फ वो होता है ऑप्टिमल नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन हमारा, उसको कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो हम लेकिन HTML तो इसलिए प्री रेंडर का सिर्फ ये मतलब है कि एडवांस पे पेज को रेंडर करना और एंड सेंडिंग इट टू द ब्राउजर, एंड प्री रेंडरिंग इज डन बाय डिफॉल्ट इन नेक्स्ट जेएस ऐप। ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, वो प्री रेंडर बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस में एप्लीकेशन में होता है, ठीक है ना। और ऑल द एलिमेंट्स हमको देखने को मिलेगा सोर्स कोड में, जो भी हमारा सोर्स कोड में सारा एलिमेंट्स हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारी दूसरी बात हो गई। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो और उसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया था कि ये कितने टाइप के प्री रेंडर, स्टैटिक जनरेशन और सर्वर साइड रेंडरिंग होते हैं, ठीक है। तो और एक बात है हमारे पास, वाई प्री रेंडरिंग। सो प्री रेंडरिंग का क्यों यूज़ होता है। मान लीजिए हमारा कि ये नेक्स्ट जेएस रिएक्ट एप्लीकेशन है, ये हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन का API डाउन हो जाता है, ठीक है ना। API डाउन है या पहली बार लोड करा, तो बॉट्स ऑफ गूगल सोशल मीडिया एक बेसिक बॉट्स आपके पेज का जो होता है, तो कंटेंट को रीड तब करेगा जब पेज आपका कंटेंट बिना जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ही विजिबल है, और मोस्ट ऑफ द बॉट्स जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट का इंतजार नहीं करते हैं। क्योंकि उनको बहुत सारी वेबसाइट विजिट करनी होती है, तो वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने का इंतजार ही नहीं करते हैं। वो ऐसे ही वो जो भी कंटेंट देखते हैं, कंटेंट के साथ ही उसको रैंक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रहता है प्री रेंडरिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, ठीक है। और सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं प्री रेंडरिंग हेल्प्स विथ SEO, ठीक है। अब कितने टाइप्स के प्री रेंडरिंग होते हैं ये तो हम देख ही चुके हैं, स्टैटिक साइट जनरेशन, सर्वर साइट जनरेशन प्री रेंडरिंग होते हैं। तो ये अब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होता है, सर्वर साइट जनरेशन क्या होता है, वो हम सब कुछ बात करेंगे अगले वीडियो में, बात करने वाले हैं हम लोग। तो बेसिकली SSR क्या होता है, SSR में सर्वर क्लाइंट को भेजता है सारा का सारा डेटा, और आपका जो क्लाइंट है जैसे जैसे सर्वर से बात करता है जाएगा, वो क्लाइंट डेटा को आपका भेजता जाएगा। सर्वर खुद कंटेंट पॉपुलेट कर देगा और क्लाइंट को जावास्क्रिप्ट रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। कंटेंट पॉपुलेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट रन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सर्वर साइड रेंडरिंग में, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। और SSG में क्या होता है, SSG में क्या होता है कि ये जो आपकी जो पूरी नेक्स्ट जेएस साइट है, उसकी सिर्फ फ्रंट एंड बंडल एक पूरा स्टैटिक साइट में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है कि आप मतलब कि कुछ भी एक CDN में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर कुछ भी एक अपना मॉड्यूल बना सकते हो, उसको बना करके आप लोग एक पूरा का पूरा स्टैटिक साइट ही बन जाता है वो, ठीक है ना। तो ड्रॉबैक है स्टैटिक साइट की, ड्रॉबैक भी होती है, वो बहुत स्पीड होता है स्टैटिक साइट की, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आप जान लीजिए, और उसको आप API से भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी है कि आप अपने एक बार स्टैटिक साइट जनरेट कर ली तो आप लोग उसको उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते, तब आप उसको दोबारा डिप्लॉय ही करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो हम लोग सारा कुछ देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। और आप लोगों ने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर।